राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मंच द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण के लिए मौजूदा संविधान में धर्म कोई आधार का तत्व नहीं है, ऐसा वक्तव्य नितिन चौधरी की ओर से किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर भी प्रकाश डाला गया। मैं नितिन चौधरी, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा का मुख्य संयोजक। आज की जो पत्रकार परिषद हमने यहाँ पर बुलाई थी, उसका मुख्य कारण था कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उसमें विपक्षी और सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरक्षण, वो खास करके ओबीसी आरक्षण और धर्म के बुनियाद पर आरक्षण की जो चर्चाएं चल रही है, उससे लोगों ने विचलित नहीं होना चाहिए, लोगों ने उसको लेकर गुमराह नहीं होना चाहिए, खास करके ओबीसी समुदाय के लोगों ने नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग यहाँ पर एक जनता को निवेदन करने के लिए ये पत्रकार परिषद हम लोगों ने बुलाई थी। लेकिन हमारा एक कथन ये है कि धर्म के बुनियाद पर आरक्षण देने की जो बात है, वो जो कह रहे हैं कि धर्म के बुनियाद पर संविधान में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, संविधान में इसकी बुनियाद नहीं है। इसके बावजूद भी भारत में खास करके अनुसूचित जाति का जो आरक्षण शुरुआत में दिया गया था, हिंदू धर्म के विशेष करके अनुसूचित जातियों को दिया गया था। 1956 में सिख समुदाय के कुछ जातियों को शामिल किया और बाद में 1990 में वीपी सिंह सरकार के ज़माने में 1990 में जो बौद्ध समुदाय से संबंधित जो अनुसूचित जातियां हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ऐसा है कि अनुसूचित जाति को जो शुरुआत में आरक्षण दिया गया था, हिंदू धर्म से जो संबंधित विशेष जातियां हैं, हिंदू धर्म से बुनियाद पर उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, वो धर्मातीत है। उसमें सभी धर्म के समुदायों को शामिल किया गया है। इसकी जो बुनियाद है वो धर्म के बुनियाद पर नहीं है, वो सामाजिक न्याय के बुनियाद पर है। लेकिन अगर जस्टिस रोहिणी कमीशन स्थापित करके ओबीसी में अलग अलग गुट तैयार करके, उपवर्ग तैयार करके, उसमें जो आरक्षण को बांटने का जो प्रयास जस्टिस रोहिणी कमीशन द्वारा किया गया है, 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन को स्थापन किया गया था और उसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को सुपुर्द किया गया है। और जस्टिस रोहिणी कमीशन का कहना ऐसा है कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, उसको विभाजित करके अलग अलग गुटों में उसको दिया जाने का एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अगर जस्टिस रोहिणी कमीशन स्थापित करके ओबीसी का 27% आरक्षण में विविध गुटों को अलग तरीके से एक सामाजिक न्याय के बुनियाद पर आरक्षण दिया जा सकता है, तो हमारा कहना ऐसा है कि एक नई सरकार आएगी, वो नई सरकार एक रोहिणी कमीशन स्थापित करेगी और हो सकता है कि वो ओबीसी में अलग एक गुट बनाकर उसमें भी जो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको स्वतंत्र आरक्षण देने की कोशिश कर सकते हैं और इसका बुनियाद भी सामाजिक न्याय हो सकता है, ये हमारा कहना है। तो ये कहना गलत है कि ओबीसी में सेंध लगाकर आरक्षण देने की जो खास करके मुस्लिम समुदाय को देने का जो प्रचार है, वो आधा सच है, आधा अधूरा है। आधे अधूरे जानकारी पर यह प्रचार किया जा रहा है और हमारा ये कहना ऐसा है कि धर्म के बुनियाद पर आरक्षण जो देने का जो प्रयास है, उसकी बुनियाद भारत के संविधान में नहीं है, ये हमारा कहना है, ये हमारा दावा है। ये अगर संविधान का सम्मान रखना है तो धर्म के बुनियाद पर आरक्षण देने का जो प्रयास है एक, और साथ साथ में आर्थिक बुनियाद पर आरक्षण तो संविधान में संशोधन करके भी दिया गया है। अगर ये प्रयास हो सकता है, संविधान के मूल तत्वों को बाधा पहुंचाकर ये प्रयास हो सकता है, तो धर्म के बुनियाद पर भी आरक्षण देने का प्रयास आने वाले दिनों में हो सकता है, ये खतरा भी हो सकता है। तो हमारा ये कथन है, निवेदन है ये पत्रकार परिषद के माध्यम से कि संविधान का जो मूल तत्व है, सामाजिक न्याय का मूल तत्व है और आरक्षण का जो मूल तत्व है, उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए और संविधान का सम्मान कायम रहना चाहिए, ये हमारा कहना है।